सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ब्रह्मांड के 5 अवस्थान। ब्रह्मांड के 5 अवस्थान। मानव देह या पिंड शरीर के हृदय चक्र में 5 अवस्थान निश्चित किए गए, जो इस देह के आलम कबीर अर्थात ब्रह्मांड के 5 अवस्थानों के प्रतिबिंब हैं। ये क्या है? हृदय चक्र, आत्मा चक्र, शेष चक्र, गुप्त चक्र और प्रकट चक्र। अगर आप इन्हें उर्दू में जानना चाहते हैं तो उनको इस तरीके से बोला जाएगा कि हृदय चक्र यानी लतीफ़ा कल्ब, आत्मा चक्र लतीफ़ा रूह, शेष चक्र लतीफ़ा सिर, गुप्त चक्र लतीफ़ा खफी, प्रकट चक्र लतीफ़ा ए खफी। अब अधिकतर होता यह कि कुछ एक अभ्यासियों को कोई चक्र या कमल जन्म से ही उत्कृष्ट होता है और अन्य शेष क्षीण। इसी प्रकार किसी को कोई अन्य उत्कृष्ट या क्षीण। उदाहरणार्थ किसी अभ्यासी का हृदय चक्र जन्म से ही और पिछले संस्कारानुसार उत्कृष्ट, तो किसी अन्य का क्षीण या प्रसुप्त। देखा यही गया है कि मूलतः संस्कारों के कारण कुल चक्रों में से केवल 1 या 2 उत्कृष्ट होते हैं और शेष क्षीण या प्रसुप्त होते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य अभ्यासी का उसके अपने संस्कारों के ही कारण आत्मा चक्र उत्कृष्ट और हृदय चक्र क्षीण या प्रसुप्त। अब जो कोई व्यक्ति आवश्यक ज्ञान के अभाव में किसी भी बिंदु से अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है, तो वह शेष अन्य बिंदु में या चक्रों पर अभ्यास करके उनको अंधाधुंध जागृत और उत्कृष्टता प्रदान करना प्रारंभ कर देगा और क्रमवार करता जाएगा। इसी प्रकार एक लंबी अवधि तक, और यह भी हो सकता है कि उसकी शेष आयु ही इसी अनाड़ी जैसे खेल में ही निकल जाए और उसका मंतव्य पूरा न होने पाए। तो समस्त शक्ति केंद्रों या अवस्थानों को जागृत करने और उनको पूरी तौर पर उत्कृष्टता प्रदान करने में बड़ी कठिनाई और पर्याप्त समय लगता है। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि जो प्रशिक्षक इस मार्ग में दक्ष है और इसका ज्ञान अच्छी प्रकार है, उन्हीं के संरक्षण और सीख व अनुदेश के अंतर्गत अभ्यास किया जाए, ताकि वह प्रशिक्षक उस चक्र को जो क्षीण अवस्था में है उसको प्रवृत्त यानी तवज्जो करके आवेग और प्रचंडता प्रदान करे और उसी के साथ साथ दूसरे चक्रों पर भी ध्यान देता जाए, ताकि वे भी क्रम के अंदर अपने नियत समय पर और आसानी से समझ जाए। तो वो प्रशिक्षक और गुरु जो अच्छे जानकार और निपुण होते हैं, बहुधा एक चक्र विशेष पर इस प्रकार अभ्यास कराते हैं कि अन्य संबंधित चक्र स्वतः ही अपने मौलिक गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। उदाहरणार्थ हृदय चक्र के अन्य में से मात्र एक चक्र को लेकर उस पर एक विशिष्ट अभ्यास को किया जाता है, तो उस चक्र के बाकी अवस्थान तय हो जाते हैं। सबको क्रम से जागृत कराने की आवश्यकता बाकी नहीं रह जाती। तो इसी प्रकार ब्रह्मांड के किसी भी अवस्थान या विशेष को जागृत कर लेने से या सूफी शब्दों में मंजिल तय कर लेने से शेष अन्य स्वयं जागृत हो जाते हैं। और यदि किसी को यह पूरा ज्ञान व अनुभव हो तो आवश्यक ही कठिनाई और विस्मय का सामना करने से बचा जा सकता है और समय की भी बचत की जा सकती है। तो ये बात भली भांति ज्ञात है कि ख्वाजा शाहबाउद्दीन साहेब नक्शबंद अलौर रहमत से पूर्वगामी गुरजन जिक्र जहर यानी ध्वनित जाप फरमाते थे। अतः शब्द का अभ्यास जिब्या का प्रयोग करते हुए प्रचंड ध्वनि से करते थे।
किंतु आपने यह निर्णय किया कि शब्द का अभ्यास हृदय के स्पंदन की आहट के सहारे दिल की आवाज से किया जाया करे। तो आपसे पूर्व के गुरुजन और महात्मा प्रारंभ से गुदा चक्र को लेकर उस पर अभ्यास कराया करते थे। आपने ये फरमाया कि तत्काल प्रभाव से नीचे के मृत्युलोक से संबंधित और स्थूल चक्रों पर अभ्यास कराना छोड़ दिया जाए। हृदय चक्र के देवताओं वाले अभिस्थान के चक्रों को जगाया जाए। उसका क्रम यह रखा था कि हृदय चक्र से आरंभ करके क्रमशः एक के बाद एक बारी बारी से उन सब पर प्रवृत्त रहकर तवज्जो यानी शक्तिपात हो, और जब यह क्रिया अपनी पूर्णता को पहुंच जाए तब नुक्ता सुवेदा अर्थात प्राण बिंदु के अभिस्थान पर, जिसको नफ्स नातिक प्राणवायु या आत्मा बोलते हैं, प्रारंभ किया जाए। चुनांचे पुराने नक्शबंदी जिनको कि हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अल-अफसानी रहमतुल्लाह अलैहि से ताल्लुक़ नहीं है, अब तक ऐसा ही करते रहे। शाह बहाउद्दीन साहब नक्शबंद अलैहि रहमा ये फरमाते हैं कि अब्बले माँ आखिरे हर मुत्तहीस्त, आखिरे माँ जेबे तमन्ना तीहीस्त, अर्थात जो दूसरे संप्रदायों की शिक्षा के अंतर्गत अंतिम अवस्थान प्राप्त हैं, वहाँ से हमारी परंपरा के गुरुजनों के प्रशिक्षण का प्रारंभ होता है। हमारा अंतिम गंतव्य यह है कि हमारी जेबें वासना और तमन्ना और कामनाओं से खाली होती हैं, अर्थात वहाँ पर कुछ नहीं है। इनके उत्तरवर्ती श्रेष्ठ गुरुजन कुछ न कुछ संशोधन और सुगमता करते आए, और जितना अधिक इनको चक्र विद्या का ज्ञान होता गया उसी सीमा तक निर्दोषता और समय की किफ़ायत यानी मितव्यता को ध्यान में रखते हुए अभ्यास में संशोधनों को लागू करते गए। अंत में हजरत शेख मुजद्दिद अल-अफसानी परिंदी ने, जो जहांगीर के समय में भूले भटके हुए जीवों को चेताने के प्रयोजन से आए थे, ऐसा बड़ा और सबसे बड़ा संशोधन अभ्यास की रीति में आविष्कृत किया कि वह अद्वितीय सिद्ध हुआ। आपने हृदय चक्र के अर्थात देवलोक के मात्र एक हृदय चक्र को ही पर्याप्त समझा, जिसकी शिष्टता तहजीब पर सर्वांग पूर्ण प्रवृत्ति तवज्जो करने का निर्देश जारी किया, तो बाकी के चक्र उसके अंतर्गत आ गए। इसके तुरंत बाद नफ्स नातिक अर्थात प्राण बिंदु या नुक्ता सुवेदा, वो काला तिल जो वक्ष पर होता है, को लेकर वहाँ पर प्रथम विश्राम और तब दूसरे चरण की प्रकाष्ठा, सहस्त्र दल कमल और त्रिकुटी के अवस्थान पर पहुंचकर ध्यान कराने की सलाह दी है। तो आपने 21 मंडल और चक्र इसके बाद अन्य अर्थात एक के बाद दूसरा स्थिर करके उनका विस्तृत वर्णन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में देखने को मिलता है। वस्तुतः तुष्टि और शांति का गंतव्य बहुत ही लंबे समय के बाद प्राप्त हो जाता है या प्राप्त हो पाता है। अनेक बार बका अर्थात नित्यता या अनश्वरता की स्थिति आती है। तात्पर्य है कि प्रत्येक जागृति और सुषुप्ति के क्रम के पश्चात तुरीय अवस्था आती है। प्रत्येक गंतव्य के अभिस्थान की क्रम से जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय 4 अवस्थाएं हैं। अंतिम तुरीय वहाँ है जहाँ पर कि माया या भ्रांति के स्पर्श विहीन अवस्था विद्यमान है। यह चरम सतलोक है जो यथार्थ है, कूटस्थ और स्थायी है। इस लोक की स्थिति में विशुद्ध तुष्टि और शांति, तो मौलिक रूप से अपने संस्कार के चक्र पर अस्तित्व बका का होना और वहाँ पर स्थिर हो जाना, ये प्रमाणित करता है कि वही चक्र उसका सबसे अधिक उत्कृष्ट था। इस परिप्रेक्ष्य में जो सबसे प्रथम क्षति बताई गई है, उसके अतिरिक्त ये दूसरी क्षति है कि अभ्यासी पर अनेक प्रकार की लय अवस्थाएं और स्त्रियां आती जाती रहती है। अंततः वो ये न समझ सकेगा कि उसकी जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो किस चक्र और बिंदु के उत्कृष्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है, तो वह आश्चर्य में पड़ जाएगा और ये विचार करके कि उसको कुछ नहीं हुआ और कुछ भी ज्ञात होगा तो ये ना समझेगा कि इस स्थिति से क्या लाभ होगा और क्या इसका प्रभाव होगा। तो परिणामतः ये समझ लेगा कि जो इसको उस समय तक अनुभूत हुआ था अर्थात ज्ञात हुआ था, वो सब अनावश्यक था और संभवतः सोचेगा कि वे तो मन की तरंगें थी। उसके इस दूषित सोच के परिणाम स्वरूप वो इस निर्णय पर भी पहुंच सकता है कि उसका अभी तक का इतना समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया।
और इस झंझट में पड़ना अर्थहीन है। इसलिए वह दुष्कर मनोवैज्ञानिक अपच व अवरोधक मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, वह अन्य जो भी साधना करता था उनको भी छोड़कर एक और बैठा रहेगा, क्योंकि अपनी अज्ञानता बस उसके ऊपर जो कुछ भी घटित हुआ था उसमें उसको किसी भी प्रकार का संतोष या आशाजनक परिणाम नहीं मिल पाए थे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सच है कि जिस किए गए कार्य में कोई आनंद नहीं मिलता तो उस कार्य को वह कदापि करना पसंद नहीं करता। किंतु यदि किसी अभ्यास के साथ साथ उसको पूरी पूरी जानकारी इस बात की है कि जो दशा उसमें उत्पन्न हुई है वह अमुक चक्र पर अभ्यास किए जाने के परिणाम स्वरूप है, और जो लय की स्थिति अर्थात फना और बका की स्थिति प्राप्त हुई है वो किसी कारण विशेष से होगी, तो उसको दुख या निराशा नहीं होगी और ना ही उसमें कभी किसी प्रकार का अवरोध खड़ा होगा, जिसको कि अपच कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को लगातार कुछ ना कुछ आशाएं लगी रहती हैं। उस आनंद में जाकर आगे पग बढ़ाए चला जाता है और घबराकर कभी भी अभ्यास को नहीं छोड़ता, अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। अब तीसरी हानि जो होती है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। एक अभ्यासी जब ये देखता है कि एक दूसरे अभ्यासी को या किसी दूसरे साधु या महात्मा की स्थिति उसके अपने लक्षणों से मेल नहीं खाती और वह उसके विपरीत है, उसके बारे में वो कुछ कहता है और दूसरा कुछ समझता है, तो वो बड़े असमंजस और भ्रम में पड़ जाता है। कभी तो वो कुछ करने लग जाता है और कभी कुछ करने पर उद्यत होता है। परिणाम ये निकलता है कि ये होता है और न वह सबसे पीछे छूट जाता है और उसके किए कराए का कुछ अर्थ नहीं निकल पाता। ऐसी बातें यदा कदा अनुभव में आती और देखने को मिल जाती। नित्य ही ऐसी घटनाएं देखने सुनने में आती रहती। सत्संग में लोग अत्यंत ही संदेह और भ्रम की स्थिति में जकड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रश्न अपने अपने पत्रों में लिखकर भेजा करते हैं या सामने भी उपस्थित होकर छानबीन करते हैं। उनमें से भी कुछ एक ऐसे भी हैं जो सब्र का पत्थर छाती पर रख लेते हैं और कोई पूछताछ नहीं करते, किंतु अंततः सहन नहीं कर सकते और दिल का प्यारा असंतोष से इतना भर जाता है कि छलक जाता है या हमेशा के लिए टूट जाता है और चुपचाप अभ्यास को छोड़कर बैठे रहते हैं। ऐसी संस्था को धोखेबाज समझ लेते हैं या ये समझ लेते हैं कि ये सब ढोंग और ठग विद्या का खेल है। ये बड़ी भारी बीमारी है। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि एक साधु या महात्मा को देखो कि उसकी एक प्रकार की पराकाष्ठा की स्थिति बढ़ी हुई देखने में आती है। वास्तव में उसकी ये पराकाष्ठा की स्थिति समग्र और संपूर्णता की स्थिति नहीं हुआ करती, बल्कि उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि अपने पुराने संस्कारों के कारण उसका जो चक्र अत्यंत ही उत्कृष्ट था और उसके बाद अभ्यास के परिणाम स्वरूप और भी प्रज्वलित होकर ऐसा समग्र व संपूर्ण दिखाई पड़ने लगा कि दूसरे लोग देखकर आश्चर्य करते हैं और उस साधु को सर्वांगपूर्ण और ध्रुव पद तक पहुंचा हुआ समझा करते हैं। यद्यपि कि वह ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसका मात्र एक ही चक्र बड़ी सीमा तक पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया, किंतु उसके अन्य शेष चक्र जो के त्यों अपुष्ट व मलिन थे। तो ऐसे में देखने वाले अन्य अभ्यासी समझ लेते हैं कि इस विद्या के अभ्यास की सत्यता की अंतिम सीढ़ी यही है। अब चूंकि संपूर्ण विज्ञान की जानकारी इसको है नहीं, इसलिए इतने से ज्ञान को पर्याप्त और अंतिम समझकर तिलांजलि दे देता है और बीच में अटक कर रह जाता है, वास्तविक लक्ष्य की झलक भी नहीं देख पाता। इसी सिद्धांत और नियम से प्रत्येक अभ्यासी का प्रारंभिक प्रशिक्षण पृथक और विशेष पद्धति से हुआ करता है। जिसका जो भी चक्र जन्म से ही उत्कृष्ट होता है उसी पर उसका परिणाम व उसी पर उसका ठिकाना हो जाता है। इसलिए सब विकृत और अपूर्ण रह जाते हैं। यह बड़ा कारण समस्त कमियों का है। सबसे बड़ी हानि तो यह है कि अभ्यासी को गंतव्य और इस मार्ग के ज्ञान के अभाव में ब्रह्म विद्या का ज्ञान बहुत बड़ी अवधि और प्रयास से प्राप्त होता है। वही ज्ञान और अनुभूतियां चक्र विज्ञान की जानकारी के कारण अत्यंत ही आसानी के साथ थोड़ी सी ही अवधि में प्राप्त हो जाती है और उनका समुचित लाभ भी मिलता है। तो भीतर की आँख और ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
तात्पर्य है कि चक्र विज्ञान की जानकारी के लाभ तो अनेक हैं, किंतु यहाँ पर उनका ये संक्षिप्त परिचय है।